हालेलुया। मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसका 7 बाब उसकी 22 आयत। इसलिए यीशु मसीह एक बेहतर अहद का ज़ामिन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम न रह सकते, क्योंकि मौत के सबब से जो काहिन थे वो रह नहीं सकते थे, ठहर नहीं सकते थे। जो काहिन होते थे, एक सेकंड, जो पुराने अहदनामे में काहिन होते थे, सबसे पहले उनको कहानत कैसे मिलती थी? वो उस जनरेशन से होना चाहिए। कहानत हर बंदे को नहीं मिलती थी। हाँ, हर बंदा लावी नहीं बन सकता था, हर बंदा खुदा की सेवा नहीं कर सकता था, हर बंदा खुदा को सर्व नहीं कर सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक चुना हुआ खानदान था। उसके लिए वो नस्ल दर नस्ल उसी पीढ़ी से लोग खुदा की कहानत करते थे, और कहानत करने के लिए उनकी एक बहुत लंबी ट्रेनिंग होती थी। और उसके बाद काहिन बनने के बाद भी 1 साल पूरा उन्हें अपने आप को तैयार करना पड़ता था, ताकि अगले साल हमने कहानत के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए खुदा के पाक तरीन मकान में जाना है, तो वो अपने आप को पूरा साल रेडी करते थे। बदी से, गुनाहों से, हर एक चीज से अपने आप को रोक के रखते थे। और जो कुर्बानी होती थी वो बेऐब खुदा ने मांगी थी। और इसी तरह शर्त ये होती थी, जो काहिन होगा वो भी बेऐब हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना हो, उसकी आईसाइट सही हो, उसकी कोई हड्डी टूटी ना हो। हाँ, कोई भी, यानी कि उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो क्या होता था, वो एक टाइम आता था, उनकी रिटायरमेंट हो जाती थी, जब वो बूढ़े हो जाते थे, जब उनकी आईसाइट वीक हो जाती थी या उनसे चला नहीं जाता था, तो उनको रिटायर करके उसकी जगह पे उसके बेटे या उसके भाई को कहानत दी जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हमें मिला जी, दोबारा पढ़ो, और चूंकि मौत के सबब से शुरू से इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन, इसलिए यीशु मसीह बेहतर क्या हुआ? अहद का ज़ामिन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम न रह सकते, क्योंकि मौत के सबब से अगर वो बूढ़े ना भी होते, बीमार ना भी होते, मगर एक टाइम आता था वो मौत उनको ले लेती थी, उनका वक्त आ जाता था, तो फिर दूसरा काहिन आ जाता। जी आगे। इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, इसलिए बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है। मगर यहाँ हमें मिलता है मगर ये, यानी कि यीशु मसीह कहाँ तक? चर्च जरा जिंदाओं की तरह बोल के दिखाए मुझे, कहाँ तक? अब तक, जिसका एंड नहीं। हालेलुया। जिसने कहा मौत तेरी फतह कर रही, हालेलुया। जिसने मौत को जीत लिया, जो मौत पे फातेह आया, वो हमारे लिए क्या बना? अज़ली काहिन बना। हालेलुया। जी आगे। इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसकी कहानत क्या है? लाजवाल है, जिसका कोई एंड नहीं। जी। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, इसलिए जो उसके वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से क्या करते हैं? खुदा के पास आते हैं। उन्हें पूरी पूरी निजात दे वो उन्हें क्या करता है? क्या करता है चर्च? पूरी पूरी पुराने अहद के काहिन जो कहानत करते थे, जो कुर्बानी चढ़ाते थे, वो आर्जी, वो टेम्परेरी होती थी, वो वक्ती होती थी। और वो कुर्बानी हमारे गुनाहों को क्या करती थी? ढांप देती थी, खत्म नहीं करती थी। मगर यीशु मसीह की कहानत ऐसी है कि वो हमें पूरी पूरी क्या करता है? क्या करता है चर्च? जिसे मिल चुके वो ऊंची बोल सकता है, क्या हुआ? निजात, पूरी पूरी निजात देता है। हालेलुया। जी आगे। क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। वो उनकी शिफायत के लिए क्या है? हमेशा, फॉरएवर, जिसका कोई एंड नहीं। हाँ, वो हमेशा जिंदा है, और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ के वो हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। हाँ जी आगे। चुनाचा ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था। चुनाचा ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लिए लायक भी था, जो पाक और बेहया, जो पाक और बेहया और बेदाग हो, और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया। ओहो, क्या किया हो? जुदा किया हो, वो जुदा किया हो। हालेलुया। खुदा ने उसे जुदा किया। हाँ, गुनहगारों से जुदा किया। इसलिए तो वो कहता है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? हालेलुया।
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پرانے عہد میں یہ شرط تھی کہ جو قربانی چڑھائی جائے, جو جانور خدا کو پیش کیا جائے, وہ بے عیب ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, وہ جانور پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہاللیلویا. تو جو ہمارے لیے کاہن بنا اور برا بھی بنا, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہانت کے لیے اور برے کے لیے بھی. ہاللیلویا. ہاں, پہلے کے تو کاہن جانوروں کا, مینڈوں بچڑوں کا لہو لے کے جاتے تھے, مگر ہمارا کاہن کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا لہو لے کر ایک بار آسمانی مکانوں میں گیا اور اس مقدس ہیکل میں جا کر اس نے ایک بار چھڑکا اور ہمیں ہمیشہ کی قربانیوں سے آزاد کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمیں آزاد کر دیا تمام کمیوں سے, تمام قربانیوں سے, تمام سیکریفائس سے, تاکہ تمہاری قربانیاں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا, خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جسے میں نے جو تجھے بیٹا دیا ہے اس کی قربانی تو میرے حضور قربان. اس نے کیا کیا؟ ابراہیم نے اپنی محبت کو پروف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے گیا. اس کا بیٹا کہتا, باپ, کیا کہتا ہے اس کا بیٹا؟ کہتا, باپ لکڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, برا کہاں ہے؟ ہاللیلویا. وہ کہتا برا کہاں ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے وہ خود ہی مہیا کرے گا. ہاللیلویا. ہاں, وہ خود مہیا کرے گا, کیونکہ میری اور آپ کی قربانی کے لیے یہ مینڈے بچڑے گائے کا خون کافی نہیں, ہمارے لیے خود ہی اس نے مہیا کیا. ہاللیلویا. اس لیے تو بائبل کہتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, کیسی؟ انکنڈیشنل, جس کے اندر کنڈیشن نہیں ہے. آج کی محبت عارضی ہے, وقتی ہے, بدل جاتی ہے وقت کے حساب سے. ہاں, تو میری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا, تو میری بات نہیں مان رہا, تیری میری محبت ختم. آج کے بعد تو مجھے نہیں ملا, میں تجھے نہیں ملوں گا, تو مجھے نہیں دیکھنا, میں نہیں تجھے دیکھوں گا, کیونکہ تو نے میری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا. اس لیے میری محبت اب ٹھنڈی پڑ گئی. مگر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, ایسی محبت جس کے اندر کنڈیشن نہیں ہے, جس کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ چلے گا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا, تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں تیرے لیے کروں گا. خدا نے کر کے دکھایا. ہاللیلویا. ہاں, اس نے پیش کیا, اس نے کہا ابراہیم اپنا ہاتھ لو, کیونکہ یہ قربانی کافی نہیں ہے, اس کے لیے میں ایک برا, ایک بے عیب برا مہیا کروں گا. ہاللیلویا. ہاں, بے عیب, جس کے اندر کوئی عیب نہیں, اور جس کے اندر میرا خود کا لہو ہے. ہاللیلویا. ہاں, اگر انسان کی قربانی دے دیتا تو پھر تو انسان کے لیے انسان کافی تھا. ہاں, اس لیے ناانصافی تھی کہ گناہ انسان کرے, پاپ انسان کرے, بدی انسان کرے, اور ان کا پرائز پہ جانور کرے. یہ بیلنس نہیں تھا, یہ ایکول نہیں تھا. جس طرح خدا نے جب آدم کو بنایا تو آدم ہر جگہ جاتا تھا, وہ دیکھتا تھا میرے سب جانوروں کے جوڑے ہیں, وہ ڈھونڈتا تھا ان میں. ہاں, وہ دیکھتا تھا مگر میری طرح کا کوئی بھی نہیں ہے. پھر خدا نے کہا آدم کا رہنا ٹھیک نہیں اکیلا. پھر خدا نے اس پر نیند جاری کی اور اس کی پسلی میں سے عورت کو نکالا. تو جیسے آدم اٹھا, ہاں, آج بھی کئی آدم ایسے ہی ہیں, وہ چرچ آتے ہیں, کئی ہوا بھی ایسی ہے, چرچ آتے پاسے جی میرے لیے پرے کرے, میری شادی نہیں ہوتی. جیسے ان کے آدم مل جاتے ہیں, جیسے ہوا مل جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ گھومنے میں رہ جاتے ہیں, دعوتوں میں رہ جاتے ہیں, پھر وہ خدا کے پاس نہیں آتے. ہاں, آپ کو پتہ ہے جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہو, جس طرح یسوع مسیح نے ان 10 کوڑیوں کو پاک صاف کیا, چنگا کیا, تو 9 کوڑی واپس نہیں آئے. آج کے کلیسیا کا سیم یہ حال ہے. لوگ چرچ میں آتے ہیں, ہیلنگ پاتے ہیں, ڈیلیورنس پاتے ہیں, اور اس کی مہما کرنے کے صرف ایک واپس آیا. یسوع مسیح کہتا کیا تو اکیلے ہی ہیل ہوا؟ کیا تو اکیلے ڈیلیور ہوا؟ کہتا نہیں, میں تیری مہما کرنے آیا ہوں, میں تیرا تھینکس کرنے آیا ہوں. کیونکہ جب کوئی پاک صاف ہوتا تھا تو کاہنوں کے پاس جاتا تھا. ہاں, یسوع نے کہا جا اپنی تائیں جا کے کاہنوں کو چیک کروا, کیونکہ یہ اتھارٹی کاہنوں کے پاس تھی پاک اور ناپاک ٹھہرانے کی.
तो उसने कहा मेरा सरदार काहिन जिसने मुझे चंगा किया मैं उसके पास ही जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, आप अपनी गवाही के लिए सिर्फ थैंक्स करने के लिए आए उसके पास। मैं कहता हूँ क्या बात है, आज खुदा लोग ज्यादातर इबादत क्यों करते हैं आपको पता है? खुदा की महिमा क्यों करते हैं, उसकी वर्शिप क्यों करते हैं? ताकि हम इसलिए वर्शिप करें ताकि लिखा है मैं तेरी रोटी पानी पे बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को खत्म कर दूंगा। इमेजिन करें यही अगर उन नबियों ने उन रसूलों ने किया होता, आज दुनिया का नंबर 1 दीन ना होता है। कैसी बात है। दानियल को कहा अगर कोई अपने मबूद के सामने उसकी हजूरी में जाएगा उसे शेरों की मांग में फेंक दिया जाएगा। आज तो लोग कहते हैं खुदावंद मैं तेरी हजूरी में इसलिए आया हूं ताकि मेरे दुश्मनों के मुंह बंद कर, बीमारियों के मुंह बंद कर, हाँ उस चीज के तंगियों के तकलीफों के मुंह बंद कर। उनको पता था कि हम जाएंगे तो मुंह से बच जाएंगे, मगर उसे पता था दानियल को अगर मैं उसकी प्रेजेंस में गया मैं शेरों की मांग में फेंक दिया जाऊंगा। ये है हजूरी की सही कीमत। उसे पता था कि मैं अगर उसकी हजूरी में जाऊंगा तो मार डाला जाऊंगा। वो फिर भी कहता है हालेलुया। हाँ, ये है उससे मोहब्बत, ये है उसकी कीमत, ये है रियल लव जो खुदा ने दुनिया से किया। कंडीशन नहीं रखी और उसने समझ लिया। जब उसने कहा सदरक मिस्र अब्दुल कहता है बादशाह हम जानते हैं कि हमारा खुदा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, बचा सकता है। वो ना भी बचाए तो भी हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हाँ, ये है लव, ये है कीमत की सही मोल अदा करना। वो समझ गए कि हमारा खुदा हमसे कितना लव करता है, कितना प्यार करता है। हाँ, और कैसी बात है, वही मुकद्दस रूहे जब जी उठा तो सबसे पहले उन कैदी रूहों में गया और उनको अपने साथ लाया। हालेलुया। और उनको अपने साथ ऊपर ले गया। हालेलुया। तो ये है सैक्रिफाइस का मूल्य अदा, ये है उसे समझना। आज कितने लोग हैं, मैं कहूंगा पूरा चर्च कहेगा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। हाँ, मगर आज बीमार क्यों है, आज परेशान क्यों है, आज तंगी में क्यों, आज तकलीफ में क्यों? क्योंकि यीशु ने तो आपका प्राइस पे कर दिया है। फिर आपकी जुओं में क्यों, आप बंधनों में हैं क्यों, आप आज भी उन चीजों से नहीं निकल सके? क्यों? क्योंकि खुदा की उस असली मोहब्बत को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में आपसे की और आपकी कीमत अदा की। एक आर्टिस्ट था, उसने बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, पेंटर जो पेंटिंग्स बनाता है। उसने क्या किया, उसने नंबर 1 दुनिया के अंदर बहुत बड़े नामों में उसका एक नाम था। तो उसने क्या किया, बहुत महंगी तरीन अपनी पेंटिंग्स बनाई। और फिर क्या हुआ, उसने वो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने अपने एक बेटे की पेंटिंग बनाई। और पेंटिंग बनाने के बाद ऐसा हुआ, कुछ टाइम के बाद वो मर गया। तो उसके जो पेंटिंग थी उनकी नुमाइश लगाई गई। हाँ, उनकी नुमाइश लगाई गई और सबसे पहले नुमाइश में उसके बेटे की पेंटिंग लगाई गई। लोगों ने देखी, उन्होंने कहा यार इतनी खास नहीं। हाँ, बड़े गौर से सुनिएगा। उसने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने उसकी जो बहुत अच्छी पेंटिंग थी वो नहीं लगाई। सबसे पहले उसके बेटे की उन्होंने जो पेंटिंग थी उसे नुमाइश में रखा। उन्होंने कहा इसकी कीमत लगा। तो उन्होंने देखा ये तो एक लड़के की तस्वीर है, बस आम सी है। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने भी बोली नहीं लगाई। एक उसका जानने वाला आया, उसने जाना कि हाँ ये उसके बेटे की पेंटिंग है। उसने आया, उसने कहा मैं ये लूंगा। उन्होंने कहा भाई किसी ने बोली नहीं लगाई तो एक काम कर, जितने तुझे मुनासिब लगते हैं ना, हाँ, क्योंकि
नुमाइश तो उस वक्त लगती ना कि जब एक बंदा पैसा लगाए, दूसरा उससे बढ़ के लगाए, तीसरा उससे बढ़ के लगाए, चौथा उससे बढ़ के लगाए, पांचवा उससे बढ़ के लगाए। नुमाइश तो उस वक्त होती, मगर किसी ने नहीं लगाई। उससे क्या किया उन्होंने कहा जो तुझे मुनासिब लगता है ना इस पेंटिंग की कीमत तू क्या कर, उसे पे कर दे। उसने क्या किया, उस पेंटिंग को खरीदा और उसके बाद उनका नुमाइश खत्म। अब और हम जो है ना पेंटिंग्स नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, हाँ हम तो यहाँ पेंटिंग्स खरीदने आए, हमने बड़ा उसका नाम सुना है। तो उसने कहा कि इस पेंटिंग के साथ उसकी वसीयत थी कि जो मेरी इस कला को, मेरी इस मोहब्बत को समझ जाएगा ना, मेरी सारी पेंटिंग फ्री में उसको दे देना। हालेलुया। हाँ, जो मेरी इस मोहब्बत को, मेरी इस कला को समझ लेगा, जो इसकी गहराई को भांप पाएगा, समझ पाएगा, मेरी सारी पेंटिंग उसको फ्री में दे देना। तो उसको सारी जितनी उसकी गैलरी के अंदर उसकी पेंटिंग्स थी बड़ी बड़ी महंगी तरीन, वो फ्री में उन्हें मिली। इसी तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए भेजा, मेरे लिए भेजा। जब हम उसे समझ जाएंगे ना तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पीछे लग के मिलेंगी। हालेलुया। हाँ, कैसी बात है। और आपको पता है मुझे और आपको यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्या हो। बाइबल में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है। क्या है, क्या है, कौन से बादशाह, कौन से बादशाह, मिस्र के, इस्राएल के, कौन से मुल्क के बादशाह की बात। ये आपको कहा गया है तुम बादशाह हो, तुम्हें बादशाह भी ठहराया और काहिन भी। हालेलुया। पहले कहानत सिर्फ नस्ल दर नस्ल और जो जनरेशन से होते थे वो सिर्फ कहानत कर सकते थे, मगर अब खुदा ने आपको उस लड़ी में जोड़ दिया, आपकी कीमत अदा की गई और आपका ग्रेड अपग्रेड कर दिया गया। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को बादशाह देखा करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, मायूसी, हाँ मैं सीरियस कह रहा हूं, चर्च के अंदर बैठे हुए मायूसी की स्पिरिट सिर्फ उनके पास जाती है जो मुंह लटका कर बैठे हुए। अरे आप बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के खुदा के आगे बैठे हो और अभी भी आपके मुंह लटके हुए। हालेलुया। जरा प्यारा सा स्माइल करके दिखाएं मुझे, ताकि आप किसी के पास भी मायूसी कभी ना रह सके। आमीन, आमीन। आपकी कीमत अदा कर दी गई और आपको बादशाह बना दिया गया, आपको काहिन बना दिया गया। इतना बड़ा रुतबा आपको दे दिया गया है। और ये मेरी और आपकी ताकत और लियाकत से नहीं। कैसे? हमारी ताकत, हमारी टीचिंग, हमारी प्रीचिंग के लिहाज से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कफारे के सबब से है। आमीन। तो इसलिए हमेशा क्या करो, यीशु मसीह के उस कफारे के लिए हमेशा उसका थैंक्स किया करो। मैंने आपको लास्ट टाइम जब होली कम्युनियन पे सिखाया तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी चर्च में होली कम्युनियन की अनाउंसमेंट हो, आप कभी भी उसे मिस नहीं करें। आप बड़ी से बड़ी हीलिंग एंड डिलीवरेंस को मिस कर दे, मगर जिस दिन होली कम्युनियन मीटिंग अनाउंस की जाए उस दिन आप सबसे पहले आप चर्च में बैठे हो, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। वो हमें पाक करता है। हमारी रियासतबाजी, हमारे रोजे, हमारी दैयकिया, हमारे हदिये नहीं, बल्कि यीशु मसीह का लहू हमें तमाम, कैसे बोलो, तमाम, ऐसे हाथ करके बोलो, बोलो तमाम, तमाम मेरी कमियों से, मेरी कमजोरियों से, मेरी बदियों से, हाँ तमाम चीजों से पाक करता है। और ये यीशु मसीह का लहू ही है, उसका कफारा ही है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आपके लिए खुदा ने कर दिया है, अपना इकलौता बेटा दे दिया है। और यीशु मसीह ने आकर गुड फ्राइडे वाले दिन जान दे के कहा इट इज, क्या हुआ, फिनिश, तमाम हुआ। इसलिए तो बाइबल कहते हैं जिससे बेटा आजाद थे वो वाकई आजाद है। वरना जिसे बेटे ने आजाद नहीं किया वो आजाद नहीं है। वो चाहे अपने मुल्क के झंडे अपने घर पे और अपने माथे पे भी लगा के घूमे, वो आजाद नहीं है। हाँ, वो आजाद नहीं है। जिसे बेटा आजाद करे वो आजाद है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप अगर वाकई शाद में रहना चाहते ना,
वो इस कफारे के ऊपर हमेशा मेडिटेशन किया करो, सोचा करो उसके बारे में कि मैं क्या था और मेरा मूल्य अदा किया गया है। और आपको आपकी जिठानी बात नहीं करती, आपकी सास आपसे बात नहीं करती, आपकी बहन आपसे बात नहीं करती, आपका भाई बात नहीं करता, आपका कोई भी आपसे बात नहीं करता, इसके लिए कभी परेशान हो। आप थैंकफुल इस बात के लिए हो कि कहाँ का जो बनाने वाला है, हाँ, जो रचने वाला है, वो मेरा क्या है, क्या है, क्या है, बेटे डरे हुए क्यों बोल रहे हैं, क्या है, बाप है। तो अगर इस जहां का बनाने वाला आपका बाप है, तो सोचो आज जिस बंदे के पास 3-4 लाख रुपए हो, उसके बच्चों को भी बड़ी लाडियां करनी है, बड़ा अच्छा बच्चे की, हाँ, चाहे खानदान का सबसे बदतमीज वो बच्चा हो, उसे सारे बढ़िया लाडियां करते हैं, मैंने बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 2000 चाहिए होते ना, फटाफट मिल जाए। तो सोचो, हाँ, जिसके नथनों से जो सांस लेता है तो सियारे खल्क होते हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हो, आपके साथ तो लाडियां दुनिया करेगी ना। हालेलुया। हाँ, आप ऐसे बन जाओगे, आप शाइनिंग स्टार बन जाओगे जब आपको पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है और मैं किसका बेटा हूँ। हाँ, आप फिर हमेशा ऐसे चलोगे, कभी सर झुका के नहीं चलोगे। आपको पता होगा मेरे पीछे कौन है। हाँ, लोग करते ना, तेनू पता नहीं मैं किदा बंदा वा, आप कहना तेनू पता नहीं मैं किदा बच्चा वा। हालेलुया। हाँ, लोग तो ये कहते ना, तेनू पता नहीं मैं किदा बंदा वा, हाँ, मैं किस पार्टी का हूँ, या कौन सा काउंसलर, कौन सा एमपीए, कौन सा एमएलए मेरे पीछे मेरा रिश्तेदार है। आप कहना तुझे ये नहीं बता मेरा अब्बा कौन सा है। हालेलुया। हाँ, तो इसीलिए आज के बाद ये चिंगड़ मिंगड़ बीमारियों से, परेशानियों से, और अगर आप अभी तक बीमार हो, आप अभी तक अगर कर्जों में हो, तो इसमें आपका अपना कसूर है। खुदा ने सब कुछ कर दिया है, हाँ, सब कुछ तमाम कर दिया है। आप अब उसको क्या करो, उस ताले की चाबी लो। बाइबल कहती है सच्चाई से बाकी को सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आज आपकी आजादी का दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज उन चीजों से निकलने का दिन है जिनसे आज तक आप नहीं निकले थे यीशु मसीह के नाम से। और आज मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा कर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 इसे दोबारा सुनिएगा और आपके अंदर से हर तरह का डर जाएगा, हर तरह की मायूसी जाएगी, हर तरह का खौफ जाएगा, क्योंकि आपका मूल्य अदा कर दिया गया है, आपका प्राइस पे कर दिया गया है। और अब आप मुकम्मल तौर पर आजाद हो। आप गुलाम नहीं रहे, पहले आप गुलाम थे, अब क्या हो, अब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए यीशु मसीह के कफारे के वसीला से। जिस खुदा को नाम लेने से लोग डरते थे, वो कहते थे हमारे होंठ नापाक है, उसे आप डायरेक्ट अब्बा कह रहे हो, कैसी बात है ये। हाँ, जिस खुदा को लोग उसके असली नाम से पुकार नहीं सकते थे, उसे आप डायरेक्ट अब्बा कह रहे हो और उसके ले पालिक बेटे बन गए। और ले पालिक की कीमत क्या है पता है आपको? जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं ना, तो जो हमारा अपना बच्चा होता है, जो हमसे पैदा किया होता है, हम उसे आंख कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, मगर जिसे अडॉप्ट किया होता है उसे हम आंख नहीं कर सकते। उसका कानूनन ये राइट होता है, हक होता है, वो कोर्ट में भी जाकर अपना हिस्सा मांग सकता है कि मेरा हिस्सा मुझे दो, क्योंकि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। आप ऐसे हो, आप अपना हिस्सा मांग सकते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको अडॉप्ट किया गया है। और याद रखिएगा, उससे डबल प्यार किया जाता है, ताकि इसको ये कभी कमी महसूस ना हो कि यार वो देना ज्यादा किया जाता है, मेरा घट किया जाता है। हाँ, आपके लिए सेम लिखा है, तुम यीशु मसीह के हम मिरास बन गए हो। हम मिरास, यीशु मसीह ने 40 कोड़े खाए, बाप की जुदाई को सहा, अपने मुंह पे थुकवाया, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके कफारे के ऊपर, उसकी कामिल कुर्बानी के ऊपर ईमान ले आए, आप यीशु मसीह के हम मिरास बन गए हो। हालेलुया। हाँ, इससे बड़ा क्या है? आपने कुछ नहीं सहा, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं की। आज तो थोड़ी सी इंसल्ट मसीह के लिए हमारी हो जाए, हम कहते हैं मैं नहीं उसे जाना, वो चर्च मैं नहीं जाना, उसे तो वॉलंटियर में नहीं क्यों के बैठ, कुर्सी तोड़ जा, कुर्सी पेशेंट्स के लिए, तू तो चंगा पड़ा है,
मैंने नहीं उस चर्च में जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? हम छोड़ देते। सोचो अगर यीशु मसीह उस वक्त उस सीट से उठ जाता, इस सीट पे मैं नहीं बैठ सकता कि जिस हाथों से जिसे मैंने बनाया वो हाथ अब उठकर मेरी दाढ़ी को नोच रहे, और वो मुंह जो मैंने सांचा उसे वो मेरे मुंह पे थूक रहे। हाँ, कैसी बात है ये? कितना कुछ सह गया यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, कामिल कफारा देकर आपको और मुझे, हमें मूल्य अदा किया, हमारी कीमत अदा की। एक नबी का हमें मिलता है बाइबल में, एक नबी था, उसे खुदा ने कहा जाके एक वैश्या से शादी कर। उसने उससे शादी की, उसे अपने घर लेके आया। कुछ टाइम के बाद वो उसे छोड़ के चली जाती। खुदा उसे कहता फिर उसे नहीं करा, फिर वो पाप में बदी में चली जाती, फिर उसे जाकर वहीं से वापस लेके आया, फिर वो चली जाती। खुदा उसे कहता अब तू जाए ना तो पता क्या करना, उसका प्राइस पे करना, उसकी कीमत अदा करना। ऐसे नहीं लेके आना उसे, पहले तो उसे बीवी का तौर पर लेके आएगा, अब उसका मूल्य अदा करवाना। जब उसकी नीलामी हो रही थी, उसे बेचा जा रहा था, उसे जाकर वो नबी ने क्या किया, उसने उसका प्राइस पे किया और उसे कहता अब मैं तेरी कीमत अदा करके लेके आया। पहले तो तूने मेरी मोहब्बत को, जिस मोहब्बत के साथ हाँ खुदा ने दुनिया बनाई, बनाने के बाद खुदा ने क्या किया, अदन बनाया। अदन बना के उसके बाद खुदा ने क्या किया, उसके अंदर सारी चीजें पैदा की, फिर आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, और उसके बाद वो फिर भाग गए, फिर गुलामी में चले गए। फिर खुदा ने क्या किया, फिर उसकी कीमत अदा की, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। हाँ, उसका प्राइस पे किया और उसे कहा अब मैंने तुझे तेरा मूल्य अदा किया है, तेरी कीमत अदा की है, अब तू यहाँ से जा नहीं सकती। तो याद रखिएगा, आपकी कीमत अदा की गई है, आपका प्राइस पे किया गया है। कभी भी आप अगर बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, आप यीशु मसीह के कामिल कफारे के ऊपर मेडिटेशन करें, सोचें, आप जस्ट सोचें, आपकी हीलिंग हो जाएगी। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप उसकी मेडिटेशन करें, सिर्फ उसके कफारे के लिए उसका थैंक्स करें। मैं सीरियस कह रहा हूँ, वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होता हुआ, जिंदा होता हुआ देखोगे कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हर रोज बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मगर आज भी बीमार है। हाँ, और लिखा है कि यीशु मसीह का जो लहू और गोश्त खाता है उसमें जिंदगी है, उस कफारे पर जो ईमान ले आता है उसमें जिंदगी है। मगर लिखा है उस शायर रुबानी में जो शामिल हुए हैं, बहुत से बीमार है और बहुत से मर भी गए। क्यों? क्योंकि कफारे को समझा नहीं, उसकी उस कीमत को सही उसका हमने ऑनर नहीं समझा। कैसी बात है कि कैसे नबियों को, हाँ रसूलों को, उनको कहा गया अगर तुमने आज के बाद यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार किया, प्रीचिंग की, टीचिंग की, तो अच्छी बात है। वो कहता है मुनासिब नहीं, पतरस कहता है मुनासिब नहीं, क्या खुदा की बात को रद्द करके आदमियों की बात को मानो। हालेलुया। आप जब ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत और ऐसा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाओ, आपको पता है यीशु मसीह का नाम जो लेता था ना, हैकल से उसका नाम काट दिया जाता था। हाँ, उसे हैकल में घुसने नहीं दिया जाता था कि जो यीशु का नाम लेगा हैकल में उसे घुसने नहीं दिया जाए। लोग डरते थे यीशु मसीह का नाम लेने से, छुप छुप कर उसकी तालीम पर। आप तो मैं कहता हूँ आजाद हो। हाँ, वो जबूर है ना, तड़के मैं तेनू ढूंढा। हाँ, हमारी पाकिस्तानी कलीसिया को तो ये कहना चाहिए, तड़के मैं तेनू ढूंढा, जिदो मेरा दिल करेगा मैं उदो चर्च आना है। 6 बजे का टाइम है, 7:30 बजे मैं जाऊंगी, तड़के मैं तेनू ढूंढा, तेनू तो आनी पैगा क्योंकि मैं आया। ऐसे ही ना चर्च। हाँ, याद रखो, आप अगर उस ट्रेन को मिस कर दोगे ना, नुकसान आपका ही है। ट्रेन चली जाएगी अपनी मंजिल पे। हाँ, खुदा ने सब कुछ कर दिया है, अब लास्ट टाइम रह गया है यीशु मसीह के आने में। बहुत चंद घंटे रह गए, बहुत चंद घंटे, बहुत चंद। अब सोचो, इमेजिन करो, आज यीशु मसीह अगर आज आ जाए, अभी इसी वक्त नरसिंगा फूक दिया जाए। हाँ, कईयां के मुंह अड्डे रह जाते, पूछो ना जाओगे? पता नहीं। अगर आपका उस कामिल कफारे को परिमाण है ना, आप कफारे के वसीला से उठाए लिए जाओगे। हालेलुया। हाँ,
आपकी रासबाजी से नहीं बल्कि कफारे से, आपके मूल्य अदा करने से आप उड़ के उसका इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। इसलिए आप खड़े हो जाओ अपने कदमों पे और उसका थैंक्स करो, उसकी मदद सराही करो, अपनी कमी में, अपनी गति में, अपनी बीमारी में उसे मुबारक कहो।